दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो ट्रांजिस्टर और मोसफेट दोनों टाइप इसमें लगा के आप बैकलाइट अपने घर पे ही बना सकते हैं और बड़ी आसानी से बना सकते हैं और उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए आप मान लीजिए कि कोई एसएमपीएस है आपके पास इस तरीके का। तो अगर ये एसएमपीएस आपके पास है इस तरीके का, तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक लाइन फिल्टर कॉइल मिलेगा। इसका यूज मैंने यहाँ पर किया है और आपको यहाँ पर इस लाइन फिल्टर कॉइल यानी कि इस तरीके की कॉइल आती है लाइन फिल्टर, जो यहाँ पर आपको दिखाता चलूं। ये हमारी लाइन फिल्टर कॉइल है। इसका यूज करके हम इस टेस्टर को बना सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूं कि ये हमारी लाइन फिल्टर कॉइल है। दोनों तरफ एक एक वाइंडिंग होता है लाइन फिल्टर में और यहाँ पर इन दोनों लाइनों में से एक बीच वाला यहां से लेकर यहां जंपर लगाना होता है, यानी कि जोड़ देना है इन दोनों कॉइल के इस सिरे को, और वहां पर हमें +5 वोल्ट देना होता है। या तो बैटरी से दो या तो एडेप्टर से दो, कोई भी चलेगा। और यहां पर हमें नेगेटिव देना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये लाइन फिल्टर का यूज करके, अगर आप ट्रांजिस्टर डालना चाहते हैं तो ट्रांजिस्टर डाल सकते हैं, अगर मोसफेट डालना हो तो मोसफेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव सिरा 5 वोल्ट का और यहाँ पर पॉजिटिव सिरा जो यहाँ से हमें इन करवाना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इन करवा के, यानी कि इसको यहाँ शॉर्ट करना है इस वाइंडिंग के एक सिरे को और इस वाइंडिंग के एक सिरे को, दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। और बाकी बचता है हमारा ये दो सिरा, जहां एक सिरे से आप देख सकते हैं कि यहां से यहां ड्रेन में आता है। अगर हमारा मोसफेट है तो इससे ड्रेन कहेंगे, अगर हमारा ट्रांजिस्टर डाला है तो उसको हम कलेक्टर कहेंगे। अब एक सिरा हमारा हो गया। अब ये बचा हमारा एक सिरा, जहां से हमें यहां से एक 1K का रजिस्टर लेके हमारे ट्रांजिस्टर को देना है, यानी कि बेस पर देना है। अगर हमारा ट्रांजिस्टर है तो ही हमें 1K का रजिस्टर लगाना है। अगर हम मोसफेट डाल रहे हैं तो हमें यहां से यहां डायरेक्ट दे देना है, रजिस्टर को डालने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर में ही ये 1K वाला रजिस्टर डाला जाता है। अगर हमारा मोसफेट है तो हमें इसको डायरेक्ट देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा एमीटर कह लो या सोर्स कह लो। अगर हमारा मोसफेट है तो इसको सोर्स कहेंगे, अगर हमारा ट्रांजिस्टर है तो इसको एमीटर कहा जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो, इस सिरे को हमें ग्राउंड करना होता है। ये हमारा ग्राउंड वाला है, जहां आप देख सकते हैं कि ड्रेन पर से एक डायोड हमारा, जिसका एनोड ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है और कैथोड हमारा आगे प्रोब की तरफ जाता है। तो यानी कि यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं इसको डीसी बनाने का काम ये हमारा डायोड करता है, यानी कि ये रेक्टिफायर डायोड है। और उसी डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये हमारा फिल्टर होता है, जो 47 माइक्रोफेराड से लेकर 100 माइक्रोफेराड तक होता है। और उसका वोल्टेज जो 250 वोल्ट का ये फिल्टर होता है। और हमें इसके आगे एक सीरीज में एक रजिस्टर लगाना है, जो 4K 7 से लेकर 10K भी चल सकता है। यानी कि ये हमारा पॉजिटिव साइड का प्रोब बना और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्ट होता है हर जगह, तो ये नेगेटिव प्रोब बना। ये हमारा एक तरीके का मान लीजिए कि
बूस्ट कन्वर्टर है। यहां से आप मान लीजिए कि ये हमारा कॉइल हुआ और ये हमारा डायोड हुआ और बीच में हमारा ये स्विच हुआ, यानी कि इस जगह से एक तरफ कॉइल है जिसमें हम पावर देते हैं और दूसरी जगह डायोड है जहां से हम आउटपुट लेते हैं। उसी के सेंटर पॉइंट पर हम स्विचिंग करवाएंगे तो यहां हमें बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। तो बिल्कुल इसी लाइन फिल्टर को यूज करके लाइन फिल्टर किसी भी एसएमपीएस का आप ले सकते हैं और किसी भी एसएमपीएस में लाइन फिल्टर होगा ही होगा, चाहे जिस इंस्ट्रूमेंट का भी पावर सप्लाई क्यों ना हो उसमें लाइन फिल्टर होता ही है। तो उसमें से आप ले सकते हैं और यहाँ पर आप मॉसफेट भी यूज कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक इसका ही इसी डायग्राम के मुताबिक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसका बना लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमारा मॉसफेट है। मैं आपको नंबर दिखाने की कोशिश करूंगा 7N65FA9K। इस तरह से एक मॉसफेट डाला है। मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है लाइन फिल्टर कॉइल है, जो आपको मैं पीछे से भी दिखाना चाहता हूं कि ये हमारा लाइन फिल्टर कॉइल है और इस तरफ एक वाइंडिंग का 2 सिरा है और दूसरी तरफ एक वाइंडिंग का 2 सिरा है। और यहाँ जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया कि यहाँ से एक सिरा और यहाँ से एक सिरा दूसरा, इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया है जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। अब हमारा बचता है 2 सिरा, एक ये सिरा और एक ये सिरा। तो इस सिरे की बात कर ले कि यहाँ मैंने मॉसफेट यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें 1K रजिस्टर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मॉसफेट डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। तो यहाँ दूसरा जो सिरा है यहाँ से हमारे गेट में जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ जो एक सिरा, एक वाइंडिंग का एक सिरा बचता है, वहां से मैंने यहाँ डायरेक्ट लगाया है। ये 1K लिखा है, वो ट्रांजिस्टर डालेंगे तो 1K डालना पड़ेगा, वो नहीं तो आपको मॉसफेट में डायरेक्ट ही देना होता है इसके गेट पर। तो उसी के मुताबिक मैंने जंपर लगा दिया है एक सिरे पर। अब दूसरी वाली कॉइल पर ये सिरा हमारा बचता है जो हमारे ड्रेन में जाता है। तो यहाँ पर दिखा देता हूं कि ये हमारा दूसरा सिरा है, वहां से हमारे सीधे ड्रेन में जाता है। तो यहाँ पर ड्रेन में ये मॉसफेट है इसीलिए ये ड्रेन है, तो ड्रेन में गया। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि ये हमारा ड्रेन वाले सिरे से एक डायोड लगा है जिसका एनोड के साथ कनेक्ट कर रखा है और कैथोड हमारे फिल्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर जाता है और वहीं से एक रजिस्टर लगा के हमारा ये पीला वाला जो वायर है वो हमारा रेड प्रोब बन जाता है। यानी कि इसको मैंने 12 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाया है। मेरे पास 4K7 का नहीं था, उस हिसाब से मैंने 12 के रजिस्टर लगा दिया है। अब नेगेटिव को फिल्टर के नेगेटिव, यानी कि ये ब्लू वाला जो वायर है वो हमारा नेगेटिव प्रोब बन जाता है जो मैंने फिल्टर के माइनस पॉइंट पर लगाया है और उसी माइनस को जोड़ दिया है हमारे गेट सोर्स पॉइंट पर। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये हमारा सोर्स पॉइंट है, उसको भी हमें नेगेटिव करना होता है तो उसको नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया है। इस प्रोब को भी मैंने जोड़ दिया है और इस माइनस वाले फिल्टर भी, ये सारे के सारे एक ही जगह जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा, यहाँ मैंने 2 बैटरियां लगाकर करीब 4 वोल्ट मैंने बना लिए हैं। ये मेरी बैटरियां
कमजोर है, इस हिसाब से दो बैटरी का यूज करके मैंने यहाँ पर 4 वोल्ट करीब करीब दिखाई देते हैं। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगा और चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारे बैटरी के वोल्टेज कितने हमने इसमें इन करवाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बैटरी के वोल्टेज को चेक करता हूँ तो करीब करीब 3.8 वोल्ट यानी कि 4 से भी कम वोल्टेज है। 4 वोल्टेज भी नहीं है, पूरे 3.8 वोल्टेज है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 3.5 वोल्ट के आसपास कह सकते हैं हम। तो हमें यहाँ पर इसी डिजाइन का जो डायग्राम बताया उसी डिजाइन को मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली जोड़ के रखा है। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे कि एक हमारा नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे और ये हमारा जो है रजिस्टर के बाद हम पॉजिटिव को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें 204 वोल्ट यानी कि 200 वोल्ट के आसपास हमें ये दिखाई दिया, यानी कि 200 वोल्ट आउटपुट देता है हमें। यहाँ पर हमें 3.5 वोल्ट देने से ये हमें बूस्ट करके 200 के ऊपर वोल्टेज हमें दिखाई देते हैं। फिर से एक बार नापते हैं तो यहाँ पर मैं टच करता हूं तो आप देख सकते हैं 180 के आसपास हमें वोल्टेज दिखाई दिया, यानी कि ये हमें 150 से लेकर 250 वोल्ट तक ये आउटपुट दे सकता है। अब इसी से हम देखेंगे कि हमारी एलईडी चेक होती है कि नहीं। ये हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से हमें ये चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी एलईडी जो है उसको हम चेक करेंगे कि हमारी एलईडी सही से वर्क देती है या नहीं देती। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी एलईडी सही से वर्क करती है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा सही से काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये मैंने प्रोब बना लिया है जो मेरे इसी डिजाइन के साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। तो यही डिजाइन को मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये हमारा ब्लैक प्रोब मान लीजिए, ये हमारा रेड प्रोब मान लीजिए। तो ये खराब होगी तो नहीं होगी, वो नहीं तो ऑन हो जाएगी। अब देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि ये हमारा टेस्ट कर पा रहा है। अब दूसरी भी देखेंगे कि हमारा टेस्ट कर पा रही है नहीं पा रही। ये हमारी खराब है, इस हिसाब से ये हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये वाली जो हमारी है वो चेक करके हमें देती है कि नहीं। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सब इसको भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, आप देख सकते हैं ये हमारी जल उठी, यानी कि ये भी हमारा चेक कर सकता है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक एलईडी भी चेक कर सकता है या नहीं। यहाँ पर मैं नेगेटिव को जोड़ता हूं और यहाँ पर मैं पॉजिटिव को जोड़ता हूं तो आप देख सकते हैं एक एलईडी भी जली हमारी। और यहाँ पर हम दूसरी एलईडी को भी चेक करेंगे तो ये भी हमारी जली। और यहाँ पर हम एक ही साथ 3 एलईडी को भी जला के देखा तो ये भी हमारी जली, यानी कि ये टेस्टर भी हमारा एक एलईडी भी चेक करता है, 2 भी करता है, 5 भी करता है, 10 भी करता है, 50 भी करता है, 100 भी एलईडी हो तो ये टेस्ट कर सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो मैंने मॉसफेट से रिलेटेड बनाया। आगे में ट्रांजिस्टर इसी डिजाइन में ट्रांजिस्टर लगा के भी आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसी हिसाब से मैं ट्रांजिस्टर वाला वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ काम आ जाए ऐसी मैं आशा रखता हूं।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।